हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो टारगेट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बिल्कुल पेपर को फोड़ देना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक कक्षा 12 में मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चे सुन के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। कलन का ये एक चैप्टर उठाते हैं, अवकल समीकरण, जो कि 44 नंबर का वेटेज रखता है कलन पूरी मैथ में बेटा। उसमें से ठीक ठाक जो वेटेज है वो एक चैप्टर और है, उसी में कलन में ही अवकल समीकरण। तो हमारा प्रयास ये है कि इसको क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस चैप्टर को पूरा वन शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए, जिससे कि आपको हर एक सवाल भी हो जाए, क्विक रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको एक भी कॉन्सेप्ट अवकल समीकरण के नहीं आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद अवकल समीकरण का एक एक कॉन्सेप्ट आप अपनी जबान से बोलेंगे बेटा। तो आइए आज फुल एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण। क्या बेटा? अवकल समीकरण। जैसा कि इसके नाम में ही अवकलन है, तो सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा बहुत आपको अवकलन और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड आपका समाकलन का अच्छा होगा तो समझ में आएगा। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं अवकलन समीकरण। क्या स्टार्ट करते हैं? अवकलन समीकरण। तो कलन का मतलब आपको जैसा कि पता होना चाहिए, कलन का जो मतलब होता है अवकलन समीकरण या अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण या अवकलन समीकरण कुछ भी कह सकते हैं। तो अवकल का मतलब होता है डीवाई बाई में डीएक्स। डीवाई बाई में क्या होता है बेटा? डीएक्स होता है। डीवाई बाई में क्या होता है? डीएक्स होता है। तो डीवाई बाई में डीएक्स होता है। डीवाई बाई डीएक्स का मतलब होता है, क्या होता है बेटा? डी मतलब होता है वाई में परिवर्तन, जो नीचे होता है वो कहता है वाई में परिवर्तन, और ड्यू टू रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे हो एक्स के सापेक्ष। मतलब वाई में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष हो रहा है। वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष। एक एग्जांपल लेते, जैसे मान लो आपकी मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने बोला बेटा 30 किलो आटा ये लो, चक्की में रख आओ, आप पिसाओ चक्की से, और चक्की से पिसाने के बाद आटा घरे उठा के रख दी नो। तो मान लो महीना की 5 तारीख का आप आटा पिसा के लाए रहा हो। मान लेते हैं आपने 5 नवंबर को आटा पिसाया। क्या नवंबर को पिसाया? 5 नवंबर को। तो जब आपने 5 नवंबर को आटा पिसाया, अब पिसाने के बाद आपने रख दिया घर पे, और जब 15 नवंबर को आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आटा 30 किलो से 35 किलो हो जाना चाहिए था बेटा। नहीं होगा, आटे में परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो आटे में क्या होगी? कमी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर में खाना ना खाया जाएगा, रोटी ना बनेगी। जब रोटी बनेगी तो कहीं ना कहीं आटे में कमी आएगी। अब आटे में कमी आएगी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो जो ऊपर है उसमें परिवर्तन होगा, और जो नीचे वो परिवर्तन करेगा। तो ऊपर वाई है तो वाई में परिवर्तन, अब किसके सापेक्ष बेटा? एक्स के सापेक्ष। तो अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर ज्ञात करना। अवकलन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो इसमें हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, देखिए पहली बात तो समझे कि सिलेबस एक्चुअल में है कितना। तो पहला टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है? एक आपसे बोलेगा कोटि और एक बोलेगा आपसे घात। एक बोलेगा कोटि और दूसरा बोलेगा घात। तो ध्यान समझते हैं, कोटि और घात, कोटि और घात। तो कोटि क्या होता है? तो किसी भी अवकल समीकरण में जितनी बार अवकलन किया गया है उसकी जो पावर होगी, जितनी बार अवकलन किया गया है वो उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है वह अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। और अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है जो उसकी घात होती है, उसी को घात को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? बहुपद की, सॉरी, अवकल समीकरण की घात। तो कितनी बार अवकल किया गया वह उसकी कोटि कहलाएगी। 1 नंबर का प्रत्येक वर्ष सवाल आता है यहीं से, कोटि और घात।
कितनी बार आप अवकल कर रहे हैं वो उसकी कोटि हो गई। अब उसी कोटि की जो पावर है, अधिकतम कोटि की अधिकतम पावर को ही अवकल समीकरण की पावर कहते हैं या घात कहते हैं। तो बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कोटि और एग्जाम्पल, हमें एक टाइप टॉपिक पढ़ना है, एक तो कोटि पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, एक कोटि पढ़ना है, घात पढ़ना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर सीक्वेंस से सवाल करेंगे। तो एक सवाल लेते हैं, क्या है अपने पास, तो अपने पास सवाल है d2y बाई में dx स्क्वायर, d2y बटे में dx स्क्वायर इक्वल टू में y बाई में y प्लस dy बाई में dx की पावर बेटा क्या है 1 बाई में 2, 1 बाई में 2। तो इसकी जो कोटि हो गई वो कितनी बार अवकल किया गया है, अधिकतम बेटा 2 बार अवकल किया गया। ये पावर इधर आएगी तो 1/5 है, तो इधर आएगी तो क्या हो जाएगा 5 होगा। तो dy बाई में dx स्क्वायर की पावर 5 हो गया, y dy बाई में dx हो गया बेटा। तो पता है इसकी जो कोटि होगी ना वो बहुपद की कोटि कहलाएगी 5, बहुपद की कोटि अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी 5। अब पता है बेटा घात कितनी कहलाएगी, तो घात कहलाएगी कोटि कहलाएगी 2। कितनी बार अवकल किया गया वह उसकी कोटि कहलाएगी। अब घात क्या होता है, अधिकतम कितनी बार अवकल किया गया उसकी जो पावर होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी भी अवकल समीकरण में जो उसकी कितनी बार आपने अवकल किया गया वह अवकल समीकरण की कोटि है, और उसी की जो पावर है वही अवकल समीकरण की क्या है बेटा, घात है। क्या है बेटा, तो इसकी घात कितनी, ये याद रखना। बहुत लोग कह देते हैं घात 1/5 है, 1/5 नहीं, क्योंकि इसकी कोटि कितनी बार है 2 है ना, उसकी जो पावर होगी। तो बहुत लोग कह देते हैं पावर 1 है, 1 नहीं भैया 1/5 इंतजार कर रहा है, इसको इधर उठा के लाओ तो 5 हो गया। तो इसकी कोटि 2 और घात कितनी हो गई 5। अभी इसके सवाल हम कई सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम केवल ये पढ़ना है कि एक्चुअल में हमको पूरा समराइज करना है कि टॉपिक पढ़ना क्या, टॉपिक में अवकल समीकरण में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब टॉपिक नंबर दूसरा, आपको सिंपल सा एक सवाल दे देंगे, टॉपिक सेकंड, और ये टॉपिक क्या बेटा फर्स्ट है। एक सिंपल सा आपको सवाल दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि अवकल समीकरण, या एक सिंपल सा सवाल दे देंगे और आपसे बोलेंगे सिद्ध करने के लिए। जैसे हम एक सवाल लिखते हैं, पहला ही सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू 4 sin 3x, 4 sin 3x सिद्ध कीजिए अवकल समीकरण d2y बाई में dx स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू में 0 का हल है। मतलब कुल मिला के ये सिद्ध करना कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना है। तो पहले तो अपना सवाल नोट कर लेते हैं। तो सवाल अपना क्या है बेटा, तो सवाल है y इक्वल टू में sin 3x है, बना लेंगे x, y इक्वल टू में sin 3x, y इक्वल टू में sin 3x, y इक्वल टू में बेटा sin 3x, y इक्वल टू में sin 3x, यही तो है 4 sin 3x है। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे बेटा, अवकलन। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देंगे बेटा, अवकलन कर देंगे। जब दोनों पक्षों में हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो क्या हो गया dy बाई में dx, dy बाई में क्या हो गया dx इक्वल टू में हो गया 4, sin 3x का क्या होगा cos 3x, और इंटू में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3x का अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, क्योंकि चैन रूल लगा रहे हैं। तो 4 दिया क्या हो गया बेटा 12 हो गया। या हम आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy बाई में dx और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और cos 3x हो गया। पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकल करेंगे, तो पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकल कर देंगे। तो क्या हो गया d2y बटे में क्या हो गया बेटा dx स्क्वायर हो गया। ठीक है,
4 इंटू में 3 को बाहर कर लिया और cos 3x का हो गया माइनस का sin 3x, माइनस को बाहर कर लिया और 3 का अगेन होगा ना तो 3x का जब होगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 का कितना हो गया बेटा 9 हो गया, तो sin 3x हो गया sin 3x और d2y बटे में क्या हो गया dx स्क्वायर, 9 को बाहर कर लेंगे d2y बटे में dx स्क्वायर हो गया और बेटा माइनस 9 को बाहर कर लेंगे और 4 sin 3x हो जाएगा, 4 sin 3x हो जाएगा। अब यही तो बेटा क्या करना था, यही तो समीकरण में रखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही समीकरण 1 में रखा है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं y, क्या लिख सकते हैं बेटा y, तो d2y बटे में dx स्क्वायर माइनस का 9y, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो d2y बटे में क्या हो गया dx स्क्वायर प्लस का 9y और इक्वल टू में 0। बेटा यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा क्या समझे, पहले टॉपिक में तो आपको ऑर्डर बताना और क्या बताना, घात बताना, कोटि बताना और क्या बताना, घात बताना। दूसरे टॉपिक में, टॉपिक सेकेंड में आपको डायरेक्ट बोल देगा ये सवाल है तो सिद्ध कीजिए, इतना ही अवकल समीकरण का हल है, या सच दैट करके बोल देगा एक सवाल और इसी में लिख लेते हैं, या आपसे बोल सकता है y इक्वल टू में e की पावर x और प्लस में 1 सच दैट y डबल डैश माइनस में y डैश इक्वल टू में 0। बेटा अब एक बात याद रखेंगे यहां पे, समझो कि y1 इक्वल टू में y1 बोलो चाहे y डैश बोलो चाहे तो इसको dy बाई में dx बोलो, कोई अंतर नहीं है। इसको y2 बोलो चाहे y डबल डैश बोलो और चाहे तो d2y बटे में dx स्क्वायर बोलो, कोई मतलब नहीं है, या y3 बोलो इसको y ट्रिपल डैश बोलो और चाहे तो बेटा इसको क्या बोलो d3y बटे में क्या बोलेंगे dx स्क्वायर dx क्यूब। तो इनका कोई तीनों में अंतर नहीं होता है। तो y1 बोलो एक बार अवकलन हो गया, y डैश बोलो एक बार अवकलन हो गया, dy बाई dx बोलो एक बार अवकलन हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो सच दैट लिखा है तो आप y इक्वल टू में e की पावर x और प्लस में 1 दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकल कर देंगे। अभी हमको पता चला y डबल डैश का मतलब होता है 2 बार अवकल करना, तो क्या हो गया y डबल डैश ही लिखे, यहाँ y डैश ही लिखेंगे, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, सिंगल कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0, तो y डैश इक्वल टू में हो गया e की पावर x, पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकल कर दिया तो y डबल डैश हो गया e की पावर में x, e की पावर में क्या हो गया बेटा x हो गया, e की पावर में क्या हो गया x। अब यहीं पे क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे y डबल डैश इक्वल टू में y डैश, अभी माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या हो गया 0 और यही सिद्ध करना था तो क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो पहले में तो आपसे कोटि और आर्डर पूछ सकते हैं, मतलब कोटि और घात पूछ सकते हैं, उसके अलावा आपसे डायरेक्ट सवाल देकर और आपको डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए बोल देंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, तो 2 टॉपिक के सवाल हो गए। कितने टॉपिक के सवाल हो गए बेटा? अब बेटा टाइप मतलब टॉपिक ये हो गया टाइप, अब टॉपिक कर लेते हैं, या आप टाइप वाइज करो, टाइप थर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? टाइप थर्ड। तो इसमें तो ये टाइप ही लिखो, ज़्यादा कोई दिक्कत उसमें वाली बात नहीं, टाइप, इसको भी टाइप कर लो, टाइप फर्स्ट हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब इसमें थर्ड टाइप में आपसे क्या पूछ सकते हैं, मतलब थर्ड टाइप का कैसे सवाल बन सकता है। तो आपको पहली बात तो यहां पे ये सिद्ध करने के लिए बोल रहा था तो आपने फटाक से कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां से टाइप थर्ड से जो सवाल स्टार्ट होगा उसमें इंटीग्रेशन भी आपको करना होगा। जैसे आपको दे देगा dy बाई में dx इक्वल टू में दे दिया आपको अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में y स्क्वायर बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर। तो इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस में y स्क्वायर और बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब यहां पे लगाई जाती पृथक्करण विधि। पृथक्करण का मतलब होगा y वाले टर्म एक तरफ कर लो, x वाले टर्म एक तरफ कर लो। जब x y वाले टर्म एक तरफ कर लिया तो ये क्या हो गया 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस में y स्क्वायर dy हो गया बेटा, और क्या हो गया इधर हो गया, ये तो भैया ऊपर पहुंच गया ना,
तो क्या हो गया 1 में √1 माइनस में x² dx हो गया। अब बेटा जब पृथक्करण विधि लगा दी, अब टाइप थर्ड पढ़ रहे हैं तो टाइप थर्ड में क्या है आपको देंगे तो सबसे पहले पृथक्करण विधि लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बेटा? पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि लगाने के बाद आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस y² जो फार्मूला होता है वो साइन इनवर्स y का होता है। किसका होता है बेटा? साइन इनवर्स y का, और ये होता है साइन इनवर्स x का। अब बेटा कांस्टेंट सी जोड़ना ही नहीं ही चाहता है, तो ये टाइप क्या हो गया? थर्ड। कैसे जानेंगे टाइप थर्ड है? कैसे जानेंगे बेटा टाइप थर्ड है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको dy/dx दिए होंगे या dx/dy दिए होंगे, तो y वाले टर्म एक तरफ करेंगे, उसको पैरामीटर को रखेंगे, और x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, और पैरामीटर हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो ये मत समझना कि इसको इधर ले, इसको ऐसा करो सर जी इधर ले आओ, इसको नीचे ले 1/dy कर लो, नहीं, पैरामीटर हमेशा अप में होगा और उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। y वाले टर्म एक तरफ, x वाले टर्म एक तरफ, और ये बन जाएगा टाइप थर्ड। अब बेटा अब यहां से आता है टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ 5 टाइप के सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टाइप फोर्थ में क्या इसमें बोलते हैं? समघातांकी बहुपद। समघातांकी क्या बेटा? समघाती बहुपद। हम घातांकी लिख देते, समघाती अवकल समीकरण। अब यहां से जब समघाती अवकल समीकरण आएगा तो 5 नंबर से कम सवाल नहीं आता बेटा, 5 नंबर से तो कम आएगा ही नहीं। अब एक सवाल एग्जांपल लेते हैं, पहले तो टाइप समझते हैं। तो 2 टाइप के सवाल होते हैं इसके अंदर, एक होता है टाइप 1 टाइप फर्स्ट, और एक होता है टाइप सेकेंड। एक टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकेंड। तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड में क्या है? अगर dy/में dx आपको दिए हैं, dy/dx दिए हैं, तो आपको मानना पड़ेगा अपने मन से, आपको अपने मन से क्या मानना पड़ेगा? आपको अपने मन से मानना पड़ेगा y = में vx, y = में vx। अब फिर इसका दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या कर देते हैं बेटा? अवकलन कर देते हैं। तो क्या आ जाता है? dy/में dx, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दे, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, गुणा का रूल लगा देते हैं। तो चलिए बेटा दोनों पक्षों में x सापेक्ष क्या कर देते हैं? अवकल कर देते हैं। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकल कर देते हैं, और क्या आ जाता है? dy/में dx। अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा और सेकेंड का, चलिए बेटा तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, हमने क्या बताया? टाइप 1 में dy/dx dy dx आपको टाइप 1 में दिखेगा, वहां पे मानेंगे y बराबर में क्या है बेटा? vx। y बराबर में क्या मानेंगे? vx। अब y बराबर vx मानेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका कैसे करते हैं सवाल, एक एग्जांपल लेकर। बस ये आप टाइप समझ लो, टाइप 1 में dy/में dx होगा, तब y = में क्या लेट करेंगे? vx। आपको dy/, में क्या दे दें? dx/में dy दे दें, dx/में क्या दे दें? dy, और गिवन दे दें। तो यहाँ पे लेट किया जाता है x = में v × में y, v × में क्या बेटा? y, v × में क्या लेट कर लिया जाता है? y कर लिया जाता है। टाइप कौन सा बेटा? टाइप है सेकेंड। तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको 2 टाइप के सवाल मिलेंगे, एक dy/में dx मिलेगा, तो वहाँ आप लेट करेंगे y = में vx, और एक dx/में dy मिलेगा, तो वहां पे लेट करेंगे x = v × में y। अब ये समघातांकी की ये घाती बहुपद है, या मतलब समघाती बहुपद है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? तो जब अंश की पावर और हर की पावर अगर आपको समान मिल जाए तो हम कह देंगे समघाती बहुपद है। पहले कुछ साल पहले आता था कि चेक कीजिए समघाती बहुपद है, तो उसको लैम्डा लेट करके हम बता देते थे। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अब तो सवाल हुआ था नहीं कि चेक कीजिए कि समघाती बहुपद है, तो आप दिमाग में ये रखेंगे कि कैसे पहचानेंगे। बोर्ड परीक्षा में आ गया कि ये समघाती से टॉपिक आया है, तो dy/में dx दिख गया, dx/में dy ट्रांसफर कर एक तरफ कर लेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर अंश की पावर और हर की पावर समान होगा तो बहुपद क्या होगा? समघाती बहुपद होगा। तो बेटा अभी अब तक हमने क्या पढ़ा कि 4 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे। पहला टाइप मिलेगा कोटि या घात पूछ लिया, तो हमने क्या बताया? कोटि क्या होती? कितनी बार अवकल किया गया वो उसकी कोटि कहलाएगी, और उसकी जो पावर होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं। दूसरे टाइप का डायरेक्ट आपको दे देगा
कि कुछ सवाल दे देगा और सिद्ध करने के लिए बोल देगा, मतलब डिफरेंशियल के फॉर्म में आप सिद्ध कर लेंगे। 2 सवाल हमने एग्जाम्पल में करा दिए। तीसरे टाइप में आपको dy/dx देगा, वहां पे पृथक्करण विधि लगाएंगे, सिद्ध करने के लिए बोलेगा, मतलब इसको बोलेगा हल कीजिए। क्या बोलेगा बेटा? हल कीजिए। तो y वाले टर्म एक तरफ करेंगे, x वाले टर्म एक तरफ करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देगा, आंसर आ जाएगा। टाइप 4 में हमने क्या पढ़ा? समघाती बहुपद, समघाती अवकल समीकरण। तो टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा? dy में dx अगर मिलेगा तो y इक्वल टू में vx लेट करेंगे, और dx बटे dy होगा तो x इक्वल टू v इंटू में y लेट करेंगे। ये कब लेट करेंगे? जब ये समघाती बहुपद होगा। समघाती कैसे पहचानेंगे? तो जब अंश की पावर हर की पावर समान होगी तो उसे हम कहते हैं समघाती अवकल समीकरण। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा, अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, समघाती अवकल समीकरण का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर dy इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले dy बाई dx कर सकते हैं, dx बटे dy मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? सिंपल यही होता है, dy बाई में dx मान लो, मतलब dy तो है ही है, इसको dx को नीचे उतार लो। अब x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, अब y में क्या हो गया? 2x स्क्वायर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए क्या कि देखो हर की पावर भी 2 है और अंश की पावर भी 2 है। ये मत समझना 2 2 4 हो गए, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, टैली करो तो अंश और हर की पावर समान हो गए। तो कौन सा बहुपद हो गया? मतलब बार बार बहुपद निकल रहा है। अवकल समीकरण क्या बेटा? ये समघाती अवकल समीकरण, समघाती अवकल समीकरण। तो dy बाई में जब dx होगा तो लेट करेंगे y इक्वल टू में vx, y इक्वल टू में vx लेट करेंगे, और दोनों पक्षों में x के सापेक्ष बेटा अवकल कर देते हैं। तो क्या आएगा? dy बाई में dx आएगा, dy बाई में क्या आएगा? dx। फर्स्ट फंक्शन को अब बेटा क्या करेंगे? पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का अवकलन। अब इस बार दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का अवकलन। dy बाई में क्या हो गया? dx। तो v और x dy बाई में क्या हो गया? dx हो गया। तो dy बाई में क्या हो गया बेटा? dx हो गया। dy बाई में क्या हो गया? dx हो गया। अब जब dy बाई में dx हो गया तो 2x स्क्वायर dy इक्वल टू में हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx हो गया। अब वैल्यू पुटअप करो, जहां जहां y है वहां पे क्या लिखना है? vx लिखना है। तो vx dv बाई में dx हो गया। x स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर बाई में 2x स्क्वायर हो गया बेटा। ऊपर से x स्क्वायर कॉमन कर लो, तो x स्क्वायर जब कॉमन कर लिए तो क्या बचा? 1 प्लस वी स्क्वायर, और बटे में क्या हो गया? 2x स्क्वायर। तो vx dv बाई में dx हो गया बेटा। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया। vx dv बाई में dx इक्वल टू में हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर, और बाई में क्या हो गया बेटा? 2। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x dv बाई में dx 1 प्लस में वी स्क्वायर हो गया, बाई में 2 और माइनस में v। एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस में वी स्क्वायर और माइनस में 2v, और बाई में क्या हो गया? 2। x dv बाई में क्या हो गया? dx हो गया। अब x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और बेटा y वाले टर्म क्या कर लेंगे? एक तरफ कर लेंगे। जब x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे तो करो बेटा, तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 अपान, अब यहाँ से तो बेटा अब पूरे कॉन्सेप्ट समाकलन की स्टार्ट हो गए। तो वी स्क्वायर माइनस में 2v और dv हो गया, और ये क्या हो गया? ऐसा करते हैं 1/2 को बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 को बाहर कर लिया, और 1 बाई में क्या हो गया? x और dx हो गया। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1 अपान में वी स्क्वायर माइनस में 2v माइनस में 2v और प्लस में 1 dv हो गया बेटा। अब 1/2 को बाहर कर लेंगे, 1 बाई में x dx हो गया, 1 बाई में x dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि ये तो समाकलन का कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो बेटा। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो एक्स स्क्वायर गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर गुणांक में कुछ भी नहीं होना चाहिए। वी के टर्म में जो है तो उसमें अपने मन से 2 से गुणा करा लेते हैं, उसी के आधे से तो 2 का आधा 1 हो गया, और उसी के आधे का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं, और उसी का आधे का होल स्क्वायर क्या कर देते हैं बेटा? घटा देते हैं। उसी के आधे का होल स्क्वायर जोड़ दिया, उसी के आधे का होल स्क्वायर क्या कर दिया? घटा दिया।
1 मिनट, हाँ सही तो है। उसी के आधे का होल स्क्वायर जोड़ दिया, उसी के आधे का होल स्क्वायर क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है, dv हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बन गया जाके, तो यहाँ बना जाके हम अपने पास 1/v²। 1 मिनट देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई, 2v हो गया, हाँ सही है, 2v हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस में 1 का होल हाफ स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर हुआ -1 और +1 तो ऑलरेडी था, और dv इक्वल टू में क्या हो गया 1/2, 1 में क्या हो गया x dx हो गया। अब ये तो बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अब ये प्लस का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -2 dv हो गया। तो 1/2 हो गया, 1 में x dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, समाकलन करना, तो पावर में 1 जोड़ेंगे और जो पावर आएगी उसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 का भाग दे देंगे। अब 1/2 और 1/x का क्या होता है, तो बेटा 1/x का जो log x होता है। अब बेटा x की साइड में क्या हम जोड़ दे देंगे c, और ये माइनस का नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/v माइनस में 1 इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। अब बेटा v किसे लेट किए थे, तो v हमने लेट किया था y इक्वल टू में vx लेट किया था, तो v इक्वल टू में क्या आ जाएगा, v y में x आ जाएगा। तो पुटअप कर दो बेटा वैल्यू, y में x -1, 1/2 log x और प्लस में क्या हो गया c, एलसीएम ले लो बेटा। तो 1 में y माइनस में x और y में x, 1/2 log x और प्लस में क्या हो गया बेटा c। टर्म बदल देंगे तो x y में क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू में 1/2 और log x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, हमने क्या बोला था, सम घाती बहुपद से 5 नंबर का तमाचा मारेगा आपको। तो 5 नंबर का लग भी तो रहा है सवाल। 2 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे, या तो dy में dx मिलेगा, या dx बटे में क्या मिलेगा dy, या तो आपको बेटा dx बटे में dy मिलेगा, या dy बटे में क्या मिलेगा dx मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग पढ़ते हैं रैखिक अवकल समीकरण। टॉपिक लास्ट हमने जैसा कि आपको बताया था 5 टाइप के आपको सवाल मिलेंगे, तो ये 5वां ही टाइप है। तो रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या है बेटा, तो रैखिक अवकल समीकरण आप याद रखेंगे 2 टाइप की इसमें भी सवाल होंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 क्या होगा, आपको दिखेगा dy में dx, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बटे में dx प्लस का py इक्वल टू में q। अगर इस टाइप का दिखेगा तो आप सबसे पहले निकालेंगे IF। क्या निकालेंगे, इसे बोलते हैं, हम लिखे दे रहे हैं, समाकलन गुणांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समाकलन गुणांक निकालेंगे। तो समाकलन गुणांक आप कैसे निकालेंगे, इसे बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं बेटा IF। कैसे निकालेंगे, तो e की पावर में होता है p dx, e की पावर में क्या होता है p dx होता है। क्या होता है बेटा p dx होता है, p dx होता है, e की पावर में p dx होता है। अब यहाँ पे जब इतना निकाल लिया तो IF निकाला। अभी सवाल एक एग्जांपल लेंगे, क्या टेंशन ले लो। अवकल समीकरण, अब यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या होता है, तो अवकल समीकरण होगा y इंटू में IF, y इंटू में IF इक्वल टू में होगा q इंटू में IF और dx होगा, q इंटू में IF और क्या होगा dx हो गया। तो ये टाइप तो फर्स्ट हो गया। अब टाइप सेकेंड आएगा, क्या आएगा बेटा टाइप सेकेंड इसी में। तो टाइप सेकेंड कैसे आएगा, तो टाइप सेकेंड आएगा dx बटे में dy, dx बटे में dy प्लस में px होगा। क्या होगा बेटा px इक्वल टू में क्या होगा q। अब बना लिए, इसको बनाएंगे समीकरण 2 और कंपेरिजन करेंगे। तो अब इसमें भी IF आपको निकालना पड़ेगा। तो IF होता है e की पावर p dy होगा, यहाँ पे p dy होगा। क्या होगा बेटा p dy, और p dy IF इक्वल टू में e की पावर, e की पावर में
इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा। अब फिर आप यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण। क्या लिखेंगे? अवकल समीकरण। कैसे लिखेंगे? तो फार्मूला होता है ना बेटा, x इंटू में आई एफ, एक्स इंटू में आई एफ इक्वल टू में होगा q इंटू में आई एफ, और यहाँ पे के dx की जगह क्या होगा बेटा? dy होगा। dx की जगह क्या होगा बेटा? dy होगा। तो बेटा 5 टाइप का आपको सवालों पढ़ना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ये 8 नंबर का वेटेज रखता है, ये 5 नंबर का वेटेज रखता है। तो इसे बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, और उसको बोलते थे समघाती अवकल समीकरण। तो बेटा समघाती का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, तो बेटा आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग रैखिक अवकल समीकरण का एक जबरदस्त टाइप का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाए। क्या सवाल है? तो सवाल है अपने पास एक्स डी वाई बाई में डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले बेटा ये डी वाई बाई में डी एक्स के फॉर्म में बना ले, और चाहे तो डी एक्स बटे में डी वाई के फॉर्म में बना ले। तो सबसे पहले बात तो फॉर्म दिखना चाहिए ना। तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकल कर दें, एक्स के सापेक्ष अवकल नहीं, एक्स का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगा बेटा, और इधर हो जाएगा 2 बाई में एक्स इंटू में वाई और इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब x का भाग देंगे तो क्या बचेगा? केवल x बचेगा, मतलब डी वाई बाई में डी एक्स और प्लस का 2 बाई में x इंटू में y और इक्वल टू में हो जाएगा x, और बना लेंगे समीकरण 1। अब ये बेटा रैखिक अवकल समीकरण का पहले वाला टाइप का सवाल है। तो डी वाई बाई में डी एक्स और पी वाई इक्वल टू में q से तुलना कर लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कर लो बेटा तुलना। तो तुलना जब करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई में x, और q की वैल्यू आ जाएगी बेटा x आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या निकालते हैं? IF निकालते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर, जिसको बोलते हैं हिंदी में समाकलन गुणांक। तो क्या होता है? फार्मूला e की पावर p dx होता है, p dx होता है। तो e की पावर, अब p dx हो गया तो p dx हो गया। अब बेटा p की वैल्यू कितनी? तो p की वैल्यू 2 बाई एक्स dx हो गया। अब 2 को तो बाहर कर दिया, अब 2 को बाहर कर दिया, 1 बाई में एक्स dx हो गया। 1 बाई एक्स कितने का किसका फार्मूला होता है? तो log x का होता है। किसका होता है बेटा? log x का होता है। 1/x क्या होता है बेटा? समाकलन में log x होता है। अब ये पावर, अब एक फार्मूला आपको और पता होना चाहिए, log m की पावर जो n होता है वो होता है n log m, n log m, ठीक है। तो m की पावर n ही तो लिखा है, n log m लिखा है, तो इसको m की पावर n लिख सकते हैं, मतलब e की पावर log x का हो, log x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बेटा एक फार्मूला और याद रखेंगे, ये इसमें बहुत यूज होता है। e की पावर में log बेस में e इंटू में a इक्वल टू ऑलवेज a होता है। क्या होता है बेटा? a होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लॉगरिथम का एक सूत्र है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? IF आ गया। क्या आ गया बेटा? IF आ गया। अब IF हमको पता चल गया। अब जब IF पता चल गया ना, तो अब हमको पता है क्या करना है? अवकल समीकरण डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? अवकल समीकरण। क्या हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में? y इंटू में IF, y इंटू में IF इक्वल टू में, y इंटू में IF इक्वल टू में बेटा क्या हो जाएगा? इक्वल टू में हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू में IF, q इंटू में IF dx हो जाएगा। तो IF की वैल्यू कितनी है? तो IF की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी थी? x, और IF की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर। तो dx हो गया, तो इधर क्या हो गया? एक्स क्यूब dx हो गया, एक्स क्यूब dx हो गया। इधर हो गया y एक्स स्क्वायर। पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर आएगी उसका भाग देंगे, x की पावर 4। बेटा समाकलन का x की पावर n का फार्मूला क्या होता है? n x की पावर में एक जोड़ा, जो पावर आई उसका भाग दिया, यानी x की पावर n+1 बटे में n+1, और प्लस में इधर c जोड़ देंगे, यही होता है। अब बेटा इसमें भी 2 प्रकार का सोल्यूशन होता है।
एक होता है जनरल सॉल्यूशन मतलब, और एक होता है स्पेसिफिक सॉल्यूशन। एक होता है व्यापक हल और दूसरा होता है विशिष्ट हल। तो व्यापक हल, जब सी के पदों में आपको आंसर देना तो उसे व्यापक हल बोलते हैं, और जब आपको सी की वैल्यू निकालनी है, पुटअप करना, अभी आएगा सवाल तो हम देखेंगे, तो उसे बोलते हैं विशिष्ट हल। क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल। अब आइए इसमें सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, जबकि पांचों टाइप हम पढ़ चुके, 5 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अब हम स्टार्टिंग से कुछ अच्छे अच्छे सवाल जो कि कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला ही सवाल हम लोग बेटा करते हैं अवकल समीकरण। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण d3y में dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d2y में dx स्क्वायर का होल ऑफ क्यूब प्लस का 7y इक्वल टू में साइन एक्स। कह रहे हैं कोटि बताओ। क्या बताओ? कोटि। तो कितनी बार अधिकतम अवकल किया गया? तो जितनी बार अधिकतम अवकल किया गया है वो उसकी कोटि कहलाती है। तो कोटि कितनी हो गई बेटा? तो कोटि हो गई, कितनी बार अवकल किया गया? 3 बार। तो कोटि हो गई 3, और जितनी बार अवकल किया गया उसी की जो पावर होगी वो कम हो जाता है, उससे मतलब नहीं है, वही उसकी अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो 3 घात ना होकर कितनी घात है? 2 घात है, क्योंकि बेटा 3 बार अवकल किया गया तो उसकी कोटि कितनी है? 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब दूसरे नंबर भी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा? तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं, यही आपसे बोल रहे हैं, अवकल समीकरण की dy में dx है बेटा, प्लस का साइन dy में dx इक्वल टू में 0। तो कोटि और घात पूछ रहे हैं बेटा। क्या पूछ रहे हैं? कोटि और घात। तो कोटि पता है, तो कोटि इसकी 1 होगी, और घात क्या होगी पता है? जब ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन में dy में dx लिखा हो, या y लिखा हो, या y डबल डैश लिखा हो, या y1 लिखा हो, इसका मतलब अवकल है। तो अवकल फॉर्म आपको लिखा हो तो वहां पे घात परिभाषित नहीं होती। क्या नहीं होती? परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कुछ तीसरा नंबर है d4y में dx की पावर की 4 माइनस का साइन d3y में क्या हो जाएगा बेटा? dx क्यूब इक्वल टू में क्या है? 0। तो इसकी कोटि तो 4 हो गई, लेकिन घात क्या हो गई? तो घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। ये याद रखेंगे बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख रहे हो ना भैया, पहले टाइप के सवालों का आंसर आपको आने लगा, मतलब कोटि और घात बताना है। कोटि और क्या बताना है बेटा? घात बताना है। चलिए बेटा, तो आप कोटि और घात निकालना तो आ गया आपको। अब हम लोग अगले सवाल सब पढ़ते हैं, सब टाइपों के सवाल पढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो पहला ही सवाल है, बढ़िया सवाल है। सवाल इसमें जितने भी आपको कराए जाएंगे तो सब बढ़िया ही कराए जाएंगे। तो क्या है बेटा? सवाल है अवकल समीकरण log dy में dx, ये 4 नंबर बेटा क्वेश्चन है। dy में dx इक्वल टू में है 3x प्लस का 4y। अब इसमें सब नियम फेल हो जाते हैं। अब क्या करेंगे बताओ? log के बगल में dy में dx है, तो बेटा एंटी लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एंटी लॉग लेने पर जैसे स्क्वायर करते हैं ऐसे एंटी लॉग भी लेते हैं। जैसे लॉग हटाया तो एंटी लॉग का मतलब होता है जिधर लॉग है उधर से लॉग हट जाएगा, और जिधर लॉग नहीं है वो सभी वैल्यू ई की पावर में चढ़ जाएगा, ई की पावर में चढ़ जाएगा। अब बेटा गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं बेटा? जुड़ती हैं। क्या होती है बेटा? जुड़ती हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ई की पावर 4y और ई की पावर 3x, क्यों? गुणा में घातें जुड़ी होंगी। अब ये आ गया टाइप थर्ड का, कि हमने बताया होगा यहाँ पे पृथक्करण विधि लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे बेटा? पृथक्करण विधि। x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे और x वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, सॉरी ये नीचे ले आएंगे, तो 1/e की पावर 4y हो जाएगा, dy हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? e की पावर 3x और dx हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे? तो अब ये यहाँ पे कर लेते हैं।
तो ये प्लस का जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस का 4y डी वाई हो जाएगा, और ये ई की पावर 3x dx हो जाएगा बेटा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, सब आपको बता चुके हैं। थर्ड टाइप का है, हमने क्या पता है, dy बाई में dx वाले टर्म एक तरफ है और सब एक तरफ है, तो आप क्या करेंगे, dy वाले टर्म एक तरफ करेंगे, dx वाले टर्म एक तरफ करेंगे और समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर दो, ई की पावर माइनस 4y का समाकलन होगा ई की पावर माइनस का 4y और y में माइनस का 4 होगा। और ई की पावर 3x का समाकलन होता है ई की पावर 3x और y में क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ये जो 3x है 3 डिवाइड में आ गया, यहाँ 4 है तो 4 डिवाइड में आ गया, 6 होता है 6 डिवाइड में आ गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अब माइनस 1 में 4, ये माइनस का नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 4y 1 में 3 ई की पावर 3x और प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया। बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने आपको हर एक कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण dy बाई में dx माइनस का y इक्वल टू में क्या है, cos x है, y इक्वल टू में क्या है बेटा, cos x है। आ गया ना सवाल, रैखिक आ गया बेटा, पहले टाइप है, डरना नहीं है, आप सब टाइप के सवाल कराएंगे। तो dy बाई में क्या हो गया, dx, और माइनस में नहीं होता, प्लस में py इक्वल टू में हो गया q। अब बना लिया समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर दो बेटा तुलना। जब तुलना करेंगे पता है ना, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ गई -1, यहाँ आई नहीं तो -1, और q की वैल्यू कितनी आ गई, तो q की वैल्यू आ गई cos x। अब निकाल लेते हैं बेटा IF, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, IF, e की पावर p dx होता है ना, e की पावर में क्या होता है बेटा, p dx होता है, e की पावर में p dx। तो p की वैल्यू कितनी बेटा, तो p की वैल्यू है -1, तो क्या हो गया, IF की वैल्यू आ गई e की पावर माइनस, तो को बाहर कर देंगे 1 dx हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है माइनस का x, अरे 1 का x होता है माइनस है, इसलिए माइनस x हो गया IF बेटा। अब यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण, क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण। क्या होता है बेटा अवकल समीकरण, फर्स्ट टाइप में y इंटू में IF इक्वल टू में होता है q इंटू में IF dx हो गया बेटा। IF की वैल्यू कितनी, e की पावर माइनस का x, e की पावर माइनस में x, और q की वैल्यू कितनी बेटा, तो q की वैल्यू है अपने पास cos x, कितनी बेटा, cos x, और इंटू में e की पावर माइनस x dx हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ, e की पावर माइनस में क्या हो गया x, और इक्वल टू में हो गया cos x इंटू में e की पावर माइनस x dx। अब मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे बेटा, माना i बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, cos x इंटू में e की पावर माइनस x dx को क्या मान लेंगे, i बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बेटा क्या बना लेंगे, फर्स्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे पता है, अब यहाँ पे आइलेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, आइलेट लगाएंगे। अब आइलेट क्या होता है, ये कौन सी बना, समाकलन में हमने आपको पढ़ाया ना आइलेट, तो इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब क्या होता है आइलेट का नियम, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकेंड का समाकलन करते हैं, e की पावर x, और x का होगा माइनस, तो आप कह सकते हैं माइनस में 1, ठीक है, माइनस फार्मूले का। अब बेटा पहले का अवकलन cos x का अवकलन हो गया माइनस में sin x, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, और बटे में -1 dx हो गया बेटा। अब क्या हो गया, e की पावर माइनस में x, माइनस को बाहर कर लिया, cos x हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया, e की पावर माइनस x, और इंटू में क्या हो गया, sin x dx हो गया। फिर बेटा इंटू का रूल लगा देंगे, इसको सेकेंड और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, तो माइनस e की पावर माइनस x और cos x हो गया, माइनस में cos x हो गया। अब यहाँ माइनस ब्रैकेट लगा लो बेटा, पहले को छोड़ देंगे, यानी sin x को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन कर दिया, e की पावर माइनस x का समाकलन, तो -1 का डिवाइड कर दिया। अब बेटा माइनस फार्मूले का, अब sin x का क्या हो गया, cos x हो गया, और e की पावर, चलिए बेटा, तो cos x इंटू e की पावर माइनस x dx हो गया, अब dx हो गया। अब क्या करेंगे, देखो भूल तो नहीं क्या, sin x का cos x तो e की पावर -1 बेटा, ठीक है। अब क्या हो गया, माइनस e की, तो बेटा e की पावर माइनस x इंटू e की पावर
माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, माइनस का गुणा करो तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो साइन एक्स हो गया और ई की पावर माइनस में एक्स हो गया। अब माइनस माइनस हुआ प्लस, अब फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और क्या हो गया कॉस एक्स ई की पावर कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब बेटा यही पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही तो देखो समीकरण 1 में लिखा है तो रख दो इसकी जगह समीकरण 1 में। यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो ई की पावर माइनस एक्स क्या कर लिया गया कॉमन कर लिया, तो क्या बचा साइन एक्स और माइनस में साइन एक्स और प्लस में क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आई। अब आई बराबर चल ही रहा था तो आई आई क्या हो गया 2i हो गया। अब यहाँ पे प्लस सी जोड़ देंगे बेटा, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स को पहले कर लो, माइनस को साइन एक्स को बाद को कर लो, अब प्लस में क्या हो गया बेटा सी हो गया। ये 2 का डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स और माइनस में क्या हो गया बेटा साइन एक्स हो गया, और प्लस में क्या हो गया सी। अब यही वैल्यू पुटअप कर दो समीकरण 1 में, तो आई इक्वल टू में क्या हो गया, सॉरी आई इक्वल टू में ना होगा y इंटू में ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू में हो गया 1/2 ई की पावर माइनस एक्स और कॉस एक्स और माइनस में क्या हो गया साइन एक्स और प्लस में क्या हो गया सी। यही बेटा इसका आंसर, हमने बताया ना रैखिक का जो सवाल आता है वो 8 नंबर का आता है। तो ये पूरा बेटा हमारा ये टारगेट ये है कि आपको थोड़ा बहुत समाकलन का हमने जैसा कि आपको बताया ही है और बेटा थोड़ा बहुत अवकलन का आइडिया है, तो ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा और ठीक ठाक वेटेज रखता है जैसा कि हमने बताया 5 और 8 का वेटेज रखता है बेटा, या 5 नंबर या 8 नंबर एक नंबर का तो पक्का है, कोटि और घात जरूर पूछेगा। तो आई होप आप लोगों के सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब विशिष्ट हल वाले सवाल आ गए, अब विशिष्ट हल वाले सवाल आ गए, विशिष्ट हल वाले बेटा सवाल आ गए। देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन लिखते जाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे अवकल समीकरण dy में dx इक्वल टू माइनस में 4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 1 हो, या y बराबर 1 और x बराबर क्या हो 0 हो, तब आपको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है सवाल dy में dx है, dy dx इक्वल टू में माइनस का 4xy²। तो बेटा कुछ नहीं करना, विशिष्ट हल में कुछ ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करो। सबसे पहली बात तो इसमें लगाओ पृथक्करण विधि, x वाले टर्म एक तरफ y वाले टर्म एक तरफ, यानी 1/y² और dy इक्वल टू हो गया माइनस का 4x dx हो गया बेटा। अब ये प्लस का जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और dy हो जाएगा, अब माइनस में 4x dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बेटा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन y की पावर माइनस में 2 dy इक्वल टू में हो जाएगा -4 बाहर कर लेंगे x dx हो जाएगा। अब बेटा क्या करना है पावर में एक जोड़ेंगे, जो पावर आएगी भाग दे देंगे, तो माइनस में 2 तो जैसे जोड़ेंगे तो -1 और बटे में -1 और इधर हो जाएगा 4x² और y में हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा c, और 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो गया -1/y इक्वल टू में हो गया माइनस का 4x और प्लस में क्या हो गया बेटा c। अब इसको बना लो समीकरण 1। अब जिस पॉइंट से गुजरने से बोल रहा है तो बोल रहा है y बराबर 1 और x बराबर में क्या 0, तो y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर रख दो, रखो बेटा। तो जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बटे में क्या हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो गया c, तो c की वैल्यू आ गई -1। अब दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो जैसे समीकरण 1 में रखेंगे कहाँ गया ये समीकरण 1 बता, तो 1/y और माइनस में 4x और माइनस में 1, यही इस हल को बोलते हैं विशिष्ट हल। क्या बोलते हैं बेटा विशिष्ट हल। अगर आप y के टर्म में कर रहे हैं मतलब c के टर्म में कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं व्यापक हल, और जब c का मान निकाल के आपने रख दिया तो आपको पॉइंट देगा बेटा। अगर पॉइंट दे देगा तो आपसे पूछ रहा है केवल विशिष्ट हल। क्या पूछ रहा है विशिष्ट हल। आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा। कह रहे हैं बिंदु 1, लिखेंगे आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, बिंदु 1, से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy इक्वल टू में है 2x²
2x स्क्वायर प्लस 1 dx है, 2x स्क्वायर प्लस 1 dx है। ठीक है बेटा, तो करके देखते हैं, सवाल नोट करते हैं। x dy इक्वल टू में है बेटा 2x स्क्वायर प्लस 1 dx है, 1 dx है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, dy वाले टर्म एक तरफ कर लो और x वाले टर्म एक तरफ कर लो, y में क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा। अब बेटा क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे। तो dy इक्वल टू में हो जाएगा बेटा अपने पास इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस का 1, अब y में x dx है बेटा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, विशिष्ट हल का मतलब आपको पॉइंट अगर दे दे तो विशिष्ट हल पूछ रहा है। तो समाकलन कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, पहली बात तो 2x स्क्वायर के y में x का डिवाइड करेंगे बेटा, अब प्लस 1 y में x का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर निकला है तो x dx हो गया बेटा, और इधर 1x dx हो गया, और इधर dy हो गया बेटा। तो dy का क्या हो गया, y हो गया, और पावर में एक जोड़ेंगे, जो पावर आएगा उसका भाग देंगे, और 1/x का हो गया बेटा log x, और प्लस में क्या हो गया बेटा c, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया x स्क्वायर log x, और प्लस में क्या हो गया बेटा c हो गया। बना लेंगे समीकरण 1, क्योंकि पॉइंट से बोलना ना, बिंदु 1 कामा 1, तो y x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 और y इक्वल टू में 1 रखने पर रख दो बेटा। तो जब रखेंगे क्या, रख के देखो बेटा, तो y की जगह क्या रखो, 1 रखो, और x की जगह भी 1 रखो, और log 1 और प्लस में c, तो 1 प्लस में 1, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है, और प्लस में क्या हो गया बेटा c, तो c इक्वल टू में क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, c इक्वल टू में 0 हो गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो y और x स्क्वायर log x, और प्लस में क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, y इक्वल टू में हो गया x स्क्वायर log x हो गया। तो ये बेटा एक वक्र आ गया। पता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस हल को कहते हैं हम लोग विशिष्ट हल। क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट हल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट हल। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा, 8 करते हैं। अवकल समीकरण dy बाई में dx। अब तो हम लोगों को डरना ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। y cot x इक्वल टू में है 4 cosec x है, cosec x है, क्या है बेटा, cosec x है। अब क्या करेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण 1। चलिए बेटा, अब बना लेते हैं। ये तो उसका है बेटा रैखिक का, तो रैखिक का है, तो ये फर्स्ट टाइप का है, dy बाई में dx है, अब प्लस का y क्या होता है, py होता है, py इक्वल टू में q। बना लिया समीकरण 2। क्या बना लिया बेटा, 2। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर कर लो बेटा। तो जब तुलना करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, तो p की वैल्यू आ गई cot x, और q की वैल्यू कितनी आएगी, तो q की वैल्यू आएगी 4x, और cosec x आ जाएगी, cosec x आ जाएगी। अब बेटा क्या निकालते हैं, if निकालते हैं। क्या निकालते हैं, if। अब if कैसे निकालते हैं आपको पता, e की पावर p dx होता है, p dx। अब p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू है cot x। अब cot x का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x होता है, log sin x। अब बेटा e की पावर log बेस में e इंटू में a होता है, बेटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, sin x लिख देंगे। तो if की जगह क्या हो गया, sin x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे अवकल समीकरण। क्या निकालेंगे, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। तो i इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंटू में if हो जाएगा, q इंटू में if हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है, y थोड़ी ना, if की वैल्यू कितनी है, sin x है, q की वैल्यू है 4x इंटू में cosec x, और if की वैल्यू है sin x, dx हो गया। तो y sin x हो गया, 4 कांस्टेंट अब बाहर कर लेंगे, x cosec x को लिख सकते हैं 1 में sin x, और इंटू में sin x, dx हो गया। sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया। अब x बचा, क्या बचा बेटा, x dx, और इधर क्या बचा, y sin x। तो y sin x हो गया।
अब एक्स स्क्वायर वाई में क्या हो गया 2 हो गया और प्लस में क्या हो गया सी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में सी हो गया। अब y साइन एक्स हो गया। बता बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट जब क्लियर है ना तो आपको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। अब सवाल लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं जितना हल करना होता है, बाकी आप लिखेंगे। अवकल समीकरण ब्रैकेट में एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई में एक्स माइनस का वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू में 0, यदि वाई इक्वल टू में पाई बाई 4 तथा एक्स बराबर 1 को हल कीजिए। मतलब जब बिंदु दे दे तो आप मान लेना कि कौन सा हल दिए बेटा, विशिष्ट हल पूछ रहे हैं हमसे। क्या कौन सा पूछ रहे हैं बेटा? विशिष्ट हल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा आपसे? विशिष्ट हल। तो सवाल नोट करते हैं। तो सवाल है एक्स क्या नंबर है, ये 8 तक हो गया 9। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई में एक्स माइनस का वाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई इक्वल टू में 0, यही तो है बेटा। तो अब ये पता है किसका है? ये आ गया अपना सवाल, आ गया काय का? तो आ गया अपना होमोजीनियस का, मतलब समघाती अवकल समीकरण, मतलब समान पावर वाले होंगे। तो चलिए देखो इसको कैसे करते हैं। तो एक्स डी वी बटे एक्स डी वाई को इधर रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो माइनस हो गया एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई में एक्स हो गया, माइनस में वाई है बना रहने दो, और डी एक्स है, डी एक्स को इधर लिया बेटा। तो डी वाई बाई में डी एक्स हो गया माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई में एक्स माइनस का वाई। अब ये गुणा में तो कहाँ जाएगा बेटा? भाग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। बाई में क्या हो गया? एक्स। बाई में बेटा यहाँ पे क्या है? एक्स है। बाई में एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब वही वाला आएंगे, 2 टाइप के सवाल होते हैं। एक डी वाई बटे में डी एक्स होता है और डी एक्स बटे में डी वाई होता है। तो जब डी वाई बटे में डी एक्स होता है तो वाई यहाँ पे क्या लेट करते हैं? यहाँ पे लेट करते हैं वाई बराबर में वी एक्स लेट करते हैं। अब बेटा इसका समाकलन करते हैं तो डी वाई बटे में डी एक्स हो गया, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन प्लस दूसरे को छोड़ा, अब पहले का समाकलन एक्स डी वी बटे में डी एक्स। तो वी एक्स डी वी वाई में क्या हो गया? डी एक्स हो गया। अब बेटा वैल्यू पुटअप करो तो डी वाई बटे में क्या हो गया? डी एक्स हो गया। वैल्यू पुटअप करो तो वी एक्स डी वी बटे में डी एक्स हो गया इक्वल टू में हो गया माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी एक्स बटे में एक्स माइनस में वी एक्स और बटे में क्या हो गया? एक्स हो गया। अब बेटा एक्स कॉमन कर लेंगे। एक्स क्या कर लेंगे? कॉमन। तो कॉमन करो तो एक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर वी माइनस में वी अब बटे में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। वी एक्स डी वी बटे में क्या हो गया? डी एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? डी एक्स हो गया। अब पता है क्या करना है? अब माइनस का अंदर गुणा करा दो तो वी एक्स डी वी बटे में क्या हो गया? डी एक्स। तो माइनस में साइन स्क्वायर वी हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब ये v से v क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब पृथक्करण विधि लगाना है, x वाले टर्म एक तरफ y वाले टर्म एक तरफ। तो ये क्या करेंगे? dv तो 1/, में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर v dv हो गया और इधर हो गया माइनस में 1/x dx हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बेटा। बेटा 1/, साइन स्क्वायर y क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर y होता है। कॉसेक स्क्वायर y dv v है ना, तो v बना रहेगा और ये हो जाएगा, ये ऐसे बना रहेगा 1/x dx हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर v का क्या हो जाएगा? माइनस में कॉट v क्या हो जाएगा? कॉट v हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? हाँ ये log x हो जाएगा। अब log x और प्लस में क्या हो गया? c। अब y किसे माने थे? सॉरी v किसे माने थे? देखो यहाँ पे y इक्वल टू में vx माने थे, ये गया। तो यहाँ से वैल्यू आप निकालो किसकी? v की। तो y v इक्वल टू में हो जाएगा y बाई में x, y बाई में x। तो हो गया कॉट y बाई में x माइनस में हो गया log x और प्लस में क्या हो गया? c। अब बना लेंगे समीकरण 1, बना लेंगे समीकरण 1। अब आपसे भी पॉइंट इसे बोलना ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट y इक्वल टू में पाई बाई 4 एंड x इक्वल टू में 1। रख दो बेटा, रखने पर रखो।
ऐसा नहीं समीकरण बनाते, नहीं बनाते, चलो ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करूं तो कॉट पाई बाई 4 इंटू में 1 माइनस में log 1 और प्लस में c। तो देखो बेटा कॉट 45 का मान कितना, तो कॉट 45 का मान माइनस तो पहले से ही है, कॉट 45 का मान 1 होता है और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, प्लस में c। अब ये मान कहाँ पे, c की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब ये मान कहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट हो गया y बाई में x हो गया और माइनस में log x और माइनस में क्या हो गया 1 हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट हल। क्या कहते हैं बेटा, जब भी आपको पॉइंट दे देगा तो विशिष्ट हल पूछेगा और पॉइंट नहीं देगा तो व्यापक हल बोले चाहे ना बोले। अगर आपको पॉइंट दे दिया, पासिंग थ्रू द पॉइंट जो भी देना दे दिया, तो इट मीन्स वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक सोल्यूशन पूछ रहा है, मतलब व्यापक हल ना पूछ कर आपसे क्या पूछ रहा है, विशिष्ट हल पूछ रहा है। तो आई होप आप लोगों को सवाल ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लिखेंगे अवकल समीकरण dy बाई में dx इक्वल टू में x प्लस वाई अब प्लस में 8 बाई में 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई अब प्लस में 3 है। ये बेटा एक यूनिक सवाल है। इसमें आपको एक स्पेशल याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे x प्लस वाई को लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, तो x प्लस वाई को लेट कर लेंगे t। क्या लेट कर लेंगे बेटा, t। तो अब x के सापेक्ष अवकल कर देंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकल करेंगे तो x का हो गया 1 और इसका क्या हो गया dy बाई में dx हो गया। dy बाई में क्या हो गया x हो गया और इसका हो गया dt बाटे में क्या हो गया बेटा dx हो गया। ये प्लस का 1 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, मतलब dy बाई में dx और dt बटे में क्या हो जाएगा dx और ये प्लस का जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। अब बेटा ये पुटअप करना पड़ेगा आपको। तो dy बटे में dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dt बटे में dx माइनस में 1। अब x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई की जगह लिख सकते हैं t और प्लस में 8 हो गया और बाई में हो गया 2t और प्लस में क्या हो गया बेटा 3। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो t प्लस में dx हो गया। अब ये हो गया t प्लस में 8 हो गया, अब बाई में हो गया 2t और प्लस में 3 हो गया। अब माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्या हो गया बेटा t प्लस में 8 हो गया, अब बाई में हो गया 2t और प्लस में क्या हो गया 3। अब बेटा लासा ले लो, तो लासा कितना आया 2t और प्लस में 3 आ गया बेटा लासा। अब इधर क्या होगा, तो 2t और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब dt बटे में क्या हो गया dx हो गया, dt बटे में क्या हो गया dx हो गया। तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब बेटा 2 1 3 हो गया और 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। 11 बटे में हो गया 2t और प्लस में क्या हो गया 3 और dt बटे में क्या हो गया बेटा dx हो गया। अब क्या करेंगे, अब y वाले टर्म एक तरफ और x वाले सॉरी यहाँ t और x वाला है, तो x वाले टर्म एक तरफ और t वाले टर्म एक तरफ। तो क्या हो गया 2t और प्लस में क्या हो गया 3 अब बटे में हो गया 3t और प्लस में क्या हो गया बेटा 11 और dt इक्वल टू में हो गया 1 dx। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा 2t प्लस में 3 अब बटे में हो गया 3t और प्लस में क्या हो गया 11 dt हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, इधर क्या हो गया 1 dx हो गया। क्या हो गया बेटा 1 dx हो गया। अब कर दो इसका समाकलन। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। यहाँ पे लिखा है 2t और प्लस में 3, 2t प्लस में क्या लिखा है 3 लिखा है। तो अब बेटा क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि क्यों ना इसका अलग अलग समाकलन कर दें, यानी कि 2t और प्लस में 3, 2t प्लस में 3 लिखा नहीं तो 2t के बटे में क्या कर देते हैं 3t कर देते हैं और प्लस में क्या कर देते हैं 11 dt हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, और इधर कर लेते हैं 3 को अलग कर लेते हैं और बटे में क्या हो जाएगा 3t और प्लस में क्या हो गया 11 हो गया और dt हो गया बेटा। और इधर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। अब इसको करने के लिए समाकलन करने के लिए पता है क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारे पास है 3t और प्लस में 11 है, और यहाँ पे है बेटा 2t। तो सबसे पहली बात तो 2 को बाहर कर लो, तो 2 को हमने कर लिया बाहर, और हो गया t बटे में हो गया 3t और प्लस में क्या हो गया बेटा 11 हो गया, dt हो गया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 से गुणा कराया और 3 से क्या कराया, भाग करा दिया, करा सकते हैं, काम चल गया अपना। अब यहाँ पे 11 है तो 11 जोड़ दो और 11 का कर लो, घटा दो, 11 जोड़ लो 11 का कर लो बेटा, घटा दो, dt हो गया। अब 3 यहाँ बाहर कर लो, अब क्या हो गया 1 बाई में 3t और प्लस में हो गया 11 dt हो गया, और इक्वल टू में हो गया 1 dx हो गया। ठीक, अब बेटा अलग अलग फिर भाग दे तो 2 बटे में 3 हो गया, और 3t और प्लस 3t, हाँ क्या हो गया, हाँ 3t प्लस में 11 को पास पास कर लो, और बटे में क्या हो गया 3t और प्लस में 11 dt हो गया। अब -11 बाहर कर लेंगे, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, तो 22 और बटे में क्या हो जाएगा 3, अरे 22 बटे में 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 22 बटे में 3, और क्या हो जाएगा 1 में 3t और प्लस में क्या हो गया 11 dt हो गया, और इधर क्या हो गया 1, सॉरी इधर तो ये लिखा था ना 1 बाई में 3t और प्लस में क्या हो गया 11 dt हो गया, और इक्वल टू में क्या हो गया 1 dx हो गया, इक्वल टू में 1 dx हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, तो दिस कैंसिल आउट हो गया, तो 2 बाई में क्या हो गया 3 1 dx हो गया, और इधर 22, अब इसको लासा लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 22 में जब 9 घटाएंगे, तो जब 22 में 9 घटाएंगे तो पता है बेटा कितना बचेगा, तो जब 22 में 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना, घटाओ बेटा, 22 में 9 घटाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा, तो माइनस का 13 बटे में 3, और 1 बाई में 3t और प्लस में हो गया 11 dt हो गया। अब इक्वल टू में क्या हो गया 1 dx हो गया, क्या हो गया बेटा 1 dx। अब 2 बाई में क्या हो गया 3 हो गया, इसका क्या हो जाएगा x dt है बेटा, गलत लिख दिया यहाँ पे dt है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और 13 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब ये 3t और प्लस में क्या हो गया 11, 3t प्लस में क्या हो गया 11। अब ये 3t प्लस में 11 है, अब इसको अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल माने तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो बेटा अब याद रखेंगे इसका क्या होगा, तो इसका हम डायरेक्ट करेंगे log 3t और प्लस में 11, अब बाई में क्या हो गया बेटा 3 हो गया, और इसका क्या हो गया x और प्लस में क्या हो गया बेटा c। अब t किसे माने थे, t माने थे x माइनस में y को, x माइनस में y को, तो वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, 3 तरीका क्या हो गया 9, 3 तरीका क्या हो गया बेटा 9, तो log हो गया 3 और x प्लस में क्या हो गया y, और प्लस में 11 हो गया, और इक्वल टू में हो गया x प्लस में c। बताओ बेटा समझ में आया कि ना है। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का सवाल है जो कि 5 नंबर में यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया। आइए बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है आप लिखेंगे अवकल समीकरण y dx माइनस में x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू में 0 है। तो अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा करें कि इसमें dy बाई y dx माइनस में x प्लस 2y स्क्वायर dy है, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो गया x प्लस 2y स्क्वायर और dy हो गया। ठीक है, सही बात है। हाँ, तो आप बेटा dy को नीचे उतार लो, तो dx बटे में क्या हो गया dy हो गया। अब y का इसमें डिवाइड दे देंगे, तो x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर बटे में क्या हो गया y, तो क्या हो गया x बटे में y हो गया, और इसमें y का भाग दिया तो क्या हो गया 2y हो गया, और dx बटे में क्या हो गया dy हो गया। अब dx बटे में dy हो गया। अब पता है बेटा क्या करेंगे, ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस का, और ये क्या हो गया 2y। अब बना लिया समीकरण 1। अब बेटा ये दूसरे टाइप का रैखिक अवकल समीकरण है, तो ये dx बटे में क्या होगा dy हो गया, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा px हो जाएगा, इक्वल टू में y। बना लेंगे समीकरण इक्वल टू में q, इक्वल टू में q। अब बना लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की
तुलना करने पर तो क्या करेंगे तुलना, तो dx बटे में dy माइनस का px इक्वल टू में q, तो p की वैल्यू आ गई माइनस में 1 अपान में y, और q की वैल्यू आ गई बेटा, तो q की वैल्यू आ गई अपने पास 2i, क्या आ गई 2i। तो आप बेटा आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ अभी इसमें क्या होता है, सेकेंड टाइप में होता है आई एफ ई की पावर p dy होता है। p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू 1 अपान में y dy, तो माइनस 1 को बाहर कर लेंगे, और 1 अपान टी क्या होता है, लॉग टी होता है, यहाँ y है तो लॉग y हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे -1 ही तो मान सकते हैं गुणा में। ठीक, अब ये -1 ऊपर जाएगा, तो e की पावर लॉग बेस में e इंटू वाई की पावर माइनस में 1। अब बेटा क्या होता है, e की पावर लॉग बेस में e इंटू में a जो होता है वो a होता है, तो a अपने पास क्या y की पावर माइनस में 1 है। अब ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान वाई, तो आई एफ की वैल्यू क्या आ गई 1 अपान वाई। अब बेटा बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस का वाई नहीं होगा, या माइनस फार्मूले में थोड़ा ना होता है, याद करो ये हम फार्मूला लिखते हैं, क्या है e की पावर लॉग बेस में e इंटू में a जो होता है वो a होता है, यहाँ माइनस माइनस कुछ ना होता है, माइनस जाएगा तो फार्मूला ये बनेगा कौन सा, n log m वाला, क्या होता है log m की पावर n होता है, log m की पावर क्या होता है बेटा n होता है। अब बेटा यही गलती ना करना, गलती हो जाएगा तो फिर 5 नंबर का तमाचा मार के जाएगा सवाल आपको। तो आई एफ की आप क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण कर लो बेटा। अवकल समीकरण क्या है, तो क्या होगा q इंटू में इस बार x होगा, और यहाँ पे q इंटू में क्या होगा आई एफ होगा, और इस बार क्या होगा बेटा dy, तो यहाँ पे q नहीं x इंटू में आई एफ, x इंटू में आई एफ, आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो आई एफ की वैल्यू आई 1 अपान वाई, तो y हो गया। अब यहाँ पे q की वैल्यू कितनी है, तो q की वैल्यू आई थी 2i, और इसकी 1 अपान वाई तो आई गई, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो x बटे में क्या हो गया y हो गया, x बटे में क्या हो गया y हो गया। अब 2 को बाहर कर लेंगे, 1 dx 1 dy हो जाएगा, ठीक है, तो 1 dy हो गया, तो 2x हो गया, और प्लस में क्या हो गया 2x ना होगा 2y हो गया, 2y प्लस में c x बाई में y। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन आपसे बोल रहा था, जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। बेटा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है अवकल समीकरण, लिखिए आप लोग बेटा सवाल लिखेंगे, अवकल समीकरण 1 प्लस ई की पावर एक्स वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू में 0 को हल कीजिए। तो क्या है बेटा सवाल, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई में वाई डी एक्स और प्लस ई की पावर एक्स बाई में वाई 1 माइनस में एक्स बटे में वाई, ये बेटा सवाल है। तो यहाँ पे क्या है डी वाई है, क्या है बेटा डी वाई है, इक्वल टू में 0 है। अब क्या करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए अब सिंपल सा मेथड है। अब ये बेटा आ गया किसका, समघाती अवकल समीकरण का। तो समघाती अवकल समीकरण का है, तो ऐसा करो ये प्लस का तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसको इधर रखते हैं, ई की पावर एक्स बटे में वाई, ई की पावर एक्स बटे में क्या बेटा वाई। अब जब ई या तो आप ऐसा करो सेकेंड टाइप का बनाते हैं, तो डी एक्स बटे में क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स बटे में वाई, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स की वाई हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स बटे में वाई डी वाई हो जाएगा। अब बेटा ये माइनस का नीचे उतार लो, तो डी एक्स बटे में क्या हो गया डी वाई हो गया, इक्वल टू में हो गया माइनस ई की पावर एक्स बटे में वाई 1 माइनस में एक्स बटे में वाई, अब वाई में हो गया 1 प्लस ई की पावर, रोक देना हो ठीक बेटा, तो डी एक्स बटे में डी वाई और इक्वल टू में आ गया माइनस ई की पावर एक्स वाई में वाई, अब ब्रैकेट में 1 माइनस में एक्स वाई बटे में 1 प्लस में ई की पावर एक्स वाई। हाँ यही तो है, ठीक है। अब ये सेकेंड टाइप का बनेगा, सेकेंड टाइप का, ठीक बेटा। अब ये सेकेंड टाइप का हो गया, तो जब हमने सेकेंड टाइप आपको बताया था तो हमने बताया होगा वहां पे x इक्वल टू मानेंगे, x इक्वल टू में x
इक्वल टू में मानेंगे, क्या मानेंगे, x इक्वल टू में v इंटू में y। तो अब x के सापेक्ष ना होकर आप किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा बेटा, dx बाई में dy इक्वल टू में, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन, तो dy बटे में क्या हो गया dx, सॉरी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो 1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, v dv बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, dv बटे में dy होगा, क्योंकि dx की आदत पड़ी है, तो y dy हो गया। तो v y dv बटे में dy और dx बटे में इधर क्या हो गया बेटा dy हो गया। अब वैल्यू पुटअप करो, तो वैल्यू पुटअप करो तो v हो जाएगा y dv बटे में dx हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस e की पावर v इंटू में y, अब y में y 1 माइनस में v इंटू में y, अब y में y बटे में बेटा 1 अपान e की पावर v इंटू में y, अब y में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखो बेटा y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो इसीलिए तो माना जाता है y से y कैंसिल आउट, इधर y से y कैंसिल आउट और इधर y से y कैंसिल आउट, तो क्या बन गया y dy dv बटे में dx हो गया और इधर हो गया e की पावर माइनस का v, माइनस बाहर कर लेंगे। अब इधर हो गया 1 माइनस में v बटे में हो गया 1 माइनस में v, अब इधर हो गया 1 बटे में e की पावर में v। अब बेटा ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y dv बटे में हो जाएगा dx नहीं, यहाँ बार बार गलती ना हो जाए, dy है यहाँ पे, dy है माइनस, इसका गुणा करो तो e की पावर माइनस e की पावर v और माइनस माइनस हो गया प्लस v इंटू में e की पावर v, और ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का v। अब बटे में क्या हो गया बेटा, बटे में है 1 प्लस e की पावर में v। अब बेटा लासा ले लो, y dv बटे में है dy, अब एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस v प्लस v इंटू में e की पावर v माइनस का v और माइनस v e की पावर में v। अब बटे में क्या हो गया 1 प्लस e की पावर में v। अब देखो बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया, ठीक, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का है। अब ऊपर क्या बचा e की पावर माइनस का v और माइनस में v, अब बटे में क्या हो गया 1 प्लस e की पावर v बच गया बेटा, y dv बटे में क्या हो गया dy हो गया। y वाले टर्म में एक तरफ कर लेंगे, x वाले टर्म में एक तरफ, तो 1 प्लस e की पावर में v हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा, ये माइनस वहाँ कहाँ पहुँच गया, ये माइनस है यहाँ पे, पावर में माइनस नहीं, तो बटे में क्या हो गया माइनस, माइनस ऐसा करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस यहीं रह गया, तो माइनस 1 बाई में y हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा तो e की पावर v और प्लस में e की पावर में v हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे बेटा, कर दो बेटा बोथ साइड। अब यहाँ इसको लेट करने के लिए इसको लेट कर लेंगे, तो माना v प्लस e की पावर v को क्या मान लिया t मान लिया, तो इसका 1 हो गया, e की पावर v का v की पावर v और dv इक्वल टू में क्या हो गया बेटा dt हो गया। अब ये क्या हो गया 1 बाई में 1 अपान टी dt हो गया, 1 अपान टी dt हो गया और माइनस 1 अपान y और dy हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा log t हो जाएगा और ये हो जाएगा log y और प्लस में क्या हो गया c हो गया, प्लस में क्या हो गया c, और t किसे माने थे, तो t माने थे बेटा v प्लस e की पावर v प्लस e की पावर में v और y और प्लस में क्या हो गया c। अब v किसे ग्रेड किए थे, देख रहे हो ना बेटा, तो v हमने माना था किसको, ये गया सवाल कहाँ, यहाँ पे माना था, तो v माना था हमने x इक्वल टू वी इंटू में y माना, तो v इक्वल टू में हो जाएगा y बाई में x, तो वैल्यू पुटअप कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा y बाई में x और प्लस e की पावर y बाई में x और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का log y और प्लस में क्या हो गया c। यही बेटा हो गया आपका आंसर। बेटा आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, इसीलिए हमने सभी कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए थे। अब आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, अवकल समीकरण
डी वाई बाई में डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू में 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। यह दिया हुआ है कि y बराबर में 0 और यदि x बराबर में π/2। विशिष्ट हल ज्ञात ही करना पड़ेगा जब आपको पॉइंट दे देगा। तो सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ठीक है, 13 है, सॉरी 13। तो क्या है, डी वाई बाई में डी एक्स है प्लस का वाई कॉट एक्स है इक्वल टू में 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है बेटा। तो कुछ सोचना नहीं, पहले ही टाइप का सवाल है, रैखिक का है बेटा, तो पहले टाइप का सवाल है, लगा डालो। dx बटे में dy से तुलना कर लो, तो dy बाई में dx प्लस का py इक्वल टू में 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है बेटा। बना लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट ए सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर कर लो बेटा तुलना। जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, करो बेटा तुलना। तो तुलना करने चले हम लोग, तो p की वैल्यू पता चली कि कॉट एक्स है, क्या है बेटा, कॉट एक्स है। अब q की वैल्यू जो पता चली वो क्या है, 2x और प्लस का एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है। ठीक है, तो बेटा इसकी वैल्यू तो हो गई। अब यहां से लिखते हैं क्या, आई एफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आई एफ। तो आई एफ क्या होता है, e की पावर p dx होगा। e ठीक, p की वैल्यू क्या है बेटा, तो p की वैल्यू cot x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x। अब बेटा इसका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sin x, क्योंकि बेटा e की पावर log बेस में e इंटू में जो a होता है वो a होता है। ठीक है, e की पावर log बेस में इंटू में a इक्वल टू में a होता है। तो आप क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण। क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण निकाल लो बेटा। तो अवकल समीकरण कितना होगा, तो y इंटू में आई एफ इक्वल टू में q इंटू में आई एफ इंटू में डी एक्स होगा बेटा। तो y की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू कितनी है, तो आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स, तो वैल्यू पुटअप कर दो। q की वैल्यू है 2x और प्लस का है एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर कॉट एक्स है, और क्या हो गया बेटा, साइन एक्स डी एक्स। एक मिनट, कहाँ गया, हाँ, अब आई एफ की वैल्यू है साइन एक्स डी एक्स है। क्या बेटा, साइन एक्स डी एक्स है। अब क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लिया, x इंटू में साइन एक्स हो गया, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर में कॉट एक्स और इंटू में क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स है बेटा, केवल एक्स है, dx हो गया, और इधर क्या हुआ, तो इधर हुआ एक्स स्क्वायर। क्या हुआ बेटा, एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स को पता है क्या लिखेंगे, कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स और बटे में साइन एक्स, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, dx हो गया। अब साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या चल रहा था, वाई साइन एक्स चल रहा था, गड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, वाई साइन एक्स। तो ये हो गया 2। ठीक है बेटा, अब इधर हुआ 2x इंटू में साइन एक्स हुआ, क्या हुआ, साइन एक्स डी एक्स हुआ। अब इधर क्या हुआ, तो हुआ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स हुआ। अब बेटा इसमें आइलेट लगा लेंगे, फर्स्ट इंटू में सेकेंड, फर्स्ट इंटू सॉरी एक मिनट, इसको पहला मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड, क्योंकि बेटा आइलेट रूल लगेगा यहाँ पे, तो लगा दो बेटा आइलेट रूल। तो y इंटू में साइन एक्स हो जाएगा, और ये ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, तो इसको पास कर लो, यानी 2x इंटू में साइन एक्स हो जाएगा। अब बेटा आइलेट रूल लगाओ, पहले को छोड़ देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, दूसरे का समाकलन, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स, पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूला का 2x, और cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x हो गया, और dx हो गया बेटा। अब देखो दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा अपने पास, तो अपने पास बचा y sin x बचा इधर,
और इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स बचा, और बेटा प्लस में सी, प्लस में बेटा सी बना लिया समीकरण 1। अब विशिष्ट हल बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है, कह रहा है इस बिंदु से पासिंग होता है, तो किस बिंदु से पासिंग होता है, तो y इक्वल टू में 0 और x इक्वल टू में पाई बाई में 2, एक मिनट, हाँ पाई बाई में 2 है, तो वैल्यू पुटअप करो, तो y की वैल्यू हो गई 0, तो रख के देखो बेटा y इंटू में साइन 90 x की वैल्यू हो गई पाई बाई में 2 का स्क्वायर लगा देंगे, साइन 90 और प्लस सी, ये तो पूरा सेगमेंट 0 हो गया, और ये हो गया बेटा पाई स्क्वायर, और 2 दूनी कितना हो गया 4, और साइन 90 का मान होता है 1, और प्लस में क्या हो गया सी, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो पाई स्क्वायर बाई में क्या हो गया 4। तो क्या आ गया अपना सवाल, y साइन एक्स, आंसर क्या आ गया y साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और प्लस में क्या हो गया, प्लस नहीं माइनस में पाई स्क्वायर बाई में क्या हो गया बेटा 4 हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर कर रखे हैं, सब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, केवल अब आपको बातें सुननी है और सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। एक एक सवाल बेटा अगर आपने पढ़ लिया ना, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समाकलन में कभी भी किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आप झंडे गाड़ के जरूर आएंगे। मतलब समाकलन अवकलन समीकरण का कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हम हर एक सवाल को बहुत बारीकी से छांट कर लाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं। तो अगला सवाल क्या है, 14 नंबर, एक्स डी वाई बाई में डी एक्स है प्लस का 2y इक्वल टू में 2y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई में डी एक्स होगा, दोनों पक्षों में एक्स का भाग दे देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 2 बाई में एक्स वाई इक्वल टू में जाएगा, इसमें भाग देंगे तो x। अब ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, इसको बनाएंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, तो dy बाई में क्या हो जाएगा बेटा dx हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू हो गई अपने पास 2 बाई में x। इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई में x और q की वैल्यू हो गई x। अब बेटा समाकलन कर लेंगे, उसी प्रकार से IF निकालेंगे, फिर अवकल समीकरण लिखेंगे, आ जाएगा। ये आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, dy बाई में dx, अवकल समीकरण dy बाई में dx इक्वल टू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर को कह रहे हैं हल कीजिए, को हल कीजिए। कह रहे हैं बेटा अवकल समीकरण dy बाई में dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन कीजिए, मतलब समाकलन ना करके हल कीजिए। क्या कीजिए बेटा, हल कीजिए। तो इसमें आपको लगाना पृथक्करण विधि, x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई में क्या हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा x, और x क्यूब बाई में क्या हो जाएगा 3, और प्लस में क्या होगा c। छोटू सा सवाल है, x वाले टर्म एक तरफ कर लिया, y वाले टर्म एक तरफ कर लिया, जब कर लिया तो अपना आंसर आ गया। इसको dx को इधर भेजा, 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहे हैं dy बाई में dx, dy बाई में dx, और आप सवाल लिखेंगे 16 नंबर, dy अवकल समीकरण dy बाई में dx प्लस y बाई में x इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि y बराबर 1 जबकि x बराबर 1 है को हल कीजिए। तो हम सवाल लिखे थे ना, y बाई में x और इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर। बेटा आपको भी यही सवाल, ये भी आपको ही करना होगा, क्योंकि ये इस सवाल से मिलता जुलता है। अब हम इसको कराने वाले आपको नहीं है, तो बेटा dy बटे में dx प्लस py इक्वल टू में q से तुलना कर लेंगे। अब हम x का मान भी बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको विशेष हल चाहिए, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे सवाल, ईमानदारी पूर्वक करेंगे बेटा, ठीक है। 13 नंबर, तो 13 नंबर क्या है, तो 15 हो गया, 17। तो 17 नंबर सवाल क्या है, कह रहे हैं अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस में वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू में है tan इनवर्स
y और माइनस में x dy को कह रहे हैं हल कीजिए। तो सवाल आप लिखेंगे अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई को हल कीजिए, तो हल करना है तो हल करो बेटा। ये प्लस का गुणा में तो इधर आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा dx बटे में क्या हो जाएगा dy, dx बटे में dy हो गया और टेन इनवर्स हो गया टेन इनवर्स y और माइनस में x और बटे में हो गया बेटा 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अलग अलग भाग दे देंगे तो dx बटे में क्या हो जाएगा dy हो जाएगा और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स y और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस x बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ये माइनस का इधर उठा लो तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का, तो dx बटे में क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में हो गया टेन इनवर्स y और बटे में क्या हो गया बेटा 1 प्लस में वाई स्क्वायर। बना लेंगे समीकरण 1, वही बेटा आ गया रैखिक अवकल समीकरण का, ये सेकेंड टाइप का है। तो dx बटे में dy प्लस का px, नहीं px ना हो गया, एक मिनट, हाँ px ही होगा इक्वल टू में q। बना लेंगे समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ गई अपने पास 1 बाई में 1 प्लस में वाई स्क्वायर और q की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स y और बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अब बेटा पता क्या करेंगे, अब IF निकालेंगे, इंटीग्रेटेड फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। क्या होता है e की पावर p dy होगा। अब इसकी p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब ये क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स y, तो IF की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स y। अब बेटा क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण लिखेंगे, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या होता है, तो अवकल समीकरण होता है q इंटू में x होता है और q इंटू में नहीं, हाँ q इंटू में यहाँ पे होगा, कहीं q तो नहीं लिख दिया गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। तो q ना होकर यहाँ पे होता IF इंटू में x होगा और q इंटू में IF और dy होगा। तो IF की x की वैल्यू कितनी है, तो x इंटू में e की पावर टेन इनवर्स y हो गया और q की वैल्यू है कहाँ गया टेन इनवर्स y अब बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है ना बेटा। और IF की वैल्यू है e की पावर में टेन इनवर्स y और dy है। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको टेन इनवर्स y को t लेट करना पड़ेगा। तो माना टेन इनवर्स y को t लेट कर लिए, लेट कर लो बेटा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इक्वल टू में क्या हो जाएगा dt। देखो चमका कि ना चमका हुआ, ये देखो ये चमक गया आप लोगों को। तो क्या हो गया x इंटू में टेन इनवर्स y इक्वल टू में हो गया अपने पास, इधर क्या हुआ t इंटू में e की पावर t dt। अब बेटा आपको समाकलन करना है तो समाकलन करो, इसको सेकेंड मानेंगे और इसको क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। e टेन इनवर्स y पहले को छोड़ दिया, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो t का अवकलन हो गया 1 e की पावर t और dt हो गया e की पावर t dt हो गया, ठीक बेटा। तो 1 का समाकलन t का समाकलन हो गया 1 e की पावर t। अब क्या करेंगे t इंटू में e की पावर t और e की पावर t का समाकलन e की पावर t और प्लस में क्या जोड़ देंगे c, x इंटू में e की पावर टेन इनवर्स में y, ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, अब केवल वैल्यू पुटअप करना है आपको। t किसे कंसीडर किए थे, तो t हमने कंसीडर किया था पहले, तो ये इसको ऐसे लिख लेते हैं टेन इनवर्स में y और t हमने माना था। अगर यहाँ आप e की पावर पहले t कॉमन कर लो, तो e की पावर t कॉमन करेंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हटा देते हैं इसको हम, तो क्या हो गया बराबर यहाँ लगा लेते हैं, अपने पास थोड़ा सा जगह की दिक्कत है तो यहाँ से t कॉमन कर लेते हैं। तो t e की पावर t कॉमन कर लिया तो क्या बचा t माइनस में 1 और प्लस में क्या हो गया c। अब ठीक बेटा, तो x इंटू में t टेन इनवर्स y हो गया। अब t किसे माने थे, t माने थे हम, t माने थे, t किसको माने थे, कहाँ गया टेन इनवर्स y को, तो t माने थे टेन इनवर्स y को। तो टेन इनवर्स y और टेन इनवर्स यहाँ लिख देते हैं बेटा, नीचे बराबर में लिख लेते हैं, बराबर में
एक मिनट, हाँ, e की पावर में 10 इनवर्स y और 10 इनवर्स y और माइनस में 1 और प्लस में क्या हो गया बेटा, c हो गया, प्लस में क्या हो गया, c हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आइए बेटा आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 नोट करेंगे। क्या है, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू में है x प्लस 2y को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बेटा ध्यान समझते हैं। x माइनस में y डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू में है अपने पास x प्लस में 2y। अब ये बेटा देखो आ गया होमोजीनियस का, तो डी वाई बाई में क्या हो गया, dx है, डी वाई बाई में क्या है, dx है। अब x प्लस में 2y ये गुणे में है तो कहाँ आ गया बेटा, भाग में आ गया। अब ये होमोजीनियस में फर्स्ट टाइप का सवाल है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे माना y इक्वल टू में vx, y इक्वल टू में क्या लेट करेंगे, vx, और dy बाई में क्या हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। पहले को छोड़ देंगे दूसरे का समाकलन, प्लस दूसरे को छोड़ देंगे पहले का समाकलन, तो हो गया। तो v प्लस में x dv बटे में क्या हो गया बेटा, dx हो गया। तो dy बाई में क्या हो गया, dx हो गया। अब बेटा वैल्यू पुटअप करेंगे तो vx dv बटे में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो x हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x और प्लस में 2v हो गया, सॉरी 2vx हो गया, 2vx हो गया। अब बटे में क्या हो गया, x माइनस में vx हो गया। ऊपर से x कॉमन कर लो तो 1 प्लस में 2v बच जाएगा। अब बटे में x कॉमन कर लो तो 1 माइनस में v बच जाएगा। अब ये क्या हो गया, x dv बटे में क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, हो गया। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो गया, x dv बटे में क्या हो गया, dx हो गया। अब ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। 2v बटे में 1 माइनस में v, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम ले लो तो 2v हो जाएगा, माइनस में v हो जाएगा, और इधर हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस का v स्क्वायर। अब बटे में क्या हो गया बेटा, 1 माइनस में v, और x dv बटे में क्या हो गया, dx हो गया। अब क्या करेंगे, x dv बटे में dx हुआ। अब यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस प्लस में v और प्लस में 1। अब बटे में क्या हो गया, 1 माइनस में v, 1 माइनस में क्या है बेटा, v है। एक मिनट, हाँ 1 माइनस में v है। अब क्या करेंगे, ये टर्म इधर करेंगे, x वाले टर्म इधर और v वाले टर्म एक तरफ, तो 1 माइनस में v और dv बाई में क्या, dv हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई में x और dx हो जाएगा, 1 बाई में x dx हो जाएगा। और ये भी तो नीचे आएगा ना, 1 प्लस सॉरी v स्क्वायर प्लस, एक मिनट, v प्लस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग ऑन कर देंगे बोथ साइड बेटा, तो कर दो 1 माइनस में v और बटे में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस का v और प्लस का 1 dv हो गया। ठीक है बेटा, अब 1 बाई में x dx हो गया। अब बेटा इसमें अलग अलग समाकलन कर देंगे तो 1 बटे में v स्क्वायर प्लस का v प्लस में 1 dv हो गया, और माइनस में v बटे में v स्क्वायर प्लस v और प्लस में 1 dv हो गया, और इक्वल टू में हो गया 1 बाई में x dx हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, क्यों ना यहाँ पे एक जोड़ दिया जाए, एक घटा दिया जाए, और नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे। अब नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे, चलो हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं, बाकी आप करेंगे। v स्क्वायर प्लस का v और प्लस में 1 dv हो गया, और माइनस, ये माइनस बना रहने दो, यहाँ पे एक 1 जोड़ दो और एक 1 क्या कर दो, घटा दो। तो v स्क्वायर और प्लस का v और प्लस में 1 हो गया, dv हो गया, और 1 बाई में x dx हो गया। अब पता बेटा क्या करेंगे, इसको पास पास कर लेंगे, इनको पास पास कर लेंगे, इसका भाग देंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, और इसको घटा लेंगे, और फिर एक में परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, और एक को आप डिवाइड डायरेक्ट टीलेट कर लेंगे, आ जाएगा। ये आपको ट्राई करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल हमारा समझाना काम था, हमने आपको समझा दिया, ये अब कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है,
19 नंबर बेटा, कौन सा नंबर? 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन लिखो, क्या है, लिखो बेटा 19 नंबर क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा घुमा दिया सवाल, अभी 17 किया है। लिखेंगे अवकल समीकरण 1 प्लस में वाई स्क्वायर, 1 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई डी वाई बाई में डी एक्स, डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू में 0 है। तो ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x माइनस ई की पावर माइनस में 10 इनवर्स में y और डी वाई बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी वाई बटे में क्या हो गया? डी एक्स हो गया। तो ऐसा करते हैं क्यों ना कि ये गुणा में तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो डी वाई बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। अब माइनस हो गया 1 प्लस में वाई स्क्वायर हो गया, अब बटे में हो गया x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई, 10 इनवर्स वाई। अब बेटा इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? dx और बटे में हो जाएगा dy, x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स वाई, माइनस बाहर कर लेते हैं, अब बटे में हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर। अलग अलग भाग देंगे तो माइनस एक्स बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस होगा प्लस ई की पावर 10 इनवर्स वाई और बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और डी एक्स बटे में क्या हो गया बेटा? डी वाई हो गया। ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का डी वाई, ये हो गया एक्स बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और हो गया ई की पावर 10 इनवर्स वाई और बटे में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। बताओ बेटा इसको समीकरण एक बनाएंगे। और यही देखो सवाल 17 में तो हमने कराया आपको, 17 नंबर में यही तो बिल्कुल डिट्टो सवाल कराया, बस थोड़ा सा घुमा दिया। तो आपको घूमना नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट हम आपको अब ये हम नहीं करा रहे, आपको ये करना, ठीक है। 20 नंबर, 20 नंबर क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई में डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू में 10x है। अब बेटा दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई में डी एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में वाई और इक्वल टू में हो जाएगा 10x और बाई में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब बेटा इसका समाकलन, इसका हम अवकल समीकरण को हल किए दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो गया? डी वाई बाई में डी एक्स हो गया और ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स और वाई, और ये हो गया 10x इंटू में हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा इसका दूसरा समीकरण क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? डी वाई बाई में डी एक्स, डी वाई बाई में डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू में क्यू। बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तो p की वैल्यू आ गई सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब q की वैल्यू कितनी आ गई? तो q की वैल्यू आ गई 10x इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू में सेक स्क्वायर। तो if की वैल्यू कितनी आ गई? तो if की वैल्यू आ गई e की पावर p dx हो गया। तो e की पावर p dx, p की वैल्यू कितनी है? सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बेटा? तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x होता है। क्या होता है? 10x होता है। 10x हो गया। if की वैल्यू कितनी आ गई? 10x। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे अवकल समीकरण, अवकल समीकरण कैसे लिखेंगे? तो अवकल समीकरण क्या होता है? q इंटू में if, q नहीं होता है बेटा यहाँ पे, y इंटू में if, q इंटू में if dx हो गया। if इंटू में क्या हो गया? dx। y की वैल्यू कितनी है? तो y की वैल्यू है अपने पास, कहाँ गया y? 1 मिनट, y, हाँ y तो y ही रहेगा। if की वैल्यू कितनी है? तो if की वैल्यू है e की पावर 10x, e की पावर 10x और q की वैल्यू है 10x और इंटू में सेक स्क्वायर x और इसकी क्या है? e की पावर 10x, और 10x को बेटा t लेट कर लो तो 10x को t मान लो। तो 10x को जब t मानेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? dt हो जाएगा। अब देखो यही ये चमका, ये चमक गया। तो सवाल बन गया y 10 e की पावर 10x, e की पावर में 10x है, और इधर क्या हो गया? यहाँ हो गया t,
ई की पावर टी डी टी। अब ये इसे समाकलन करा है ना बेटा, ई की पावर टी डी टी, तो ये आपको करना, अब यहीं से अब टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है, बाकी हम कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा हल करके आपको हम बता दे रहे हैं। 21 नंबर तो क्या है बेटा सवाल, 23 नंबर 21, हाँ 21 क्या है, 21 है डी अवकल समीकरण dy बाई में dx प्लस में 2y इक्वल टू में साइन x को हल कीजिए। अब बेटा हम इसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे से सवाल कर चुके कि अब इनका स्टैंडर्ड नहीं रहा आपको, तो इसमें dy बाई में dx पहले समीकरण से तुलना कर लेंगे, आप डायरेक्ट समाकलन कर लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे करते हैं आप लोग, ये फर्स्ट टाइप का है रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अब इसमें तो मोस्टली सब हो ही गए हैं अच्छे से सवाल, अब कुछ बचा नहीं। एक सवाल आप और करेंगे, 22 नंबर dy बाई में dx प्लस में y tan x इक्वल टू में y स्क्वायर सेक x। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है। क्या है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स है। क्या है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको आप ट्राई करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले टाइप का है ये, पहले टाइप का सवाल है, आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हमने जितने भी सवाल पढ़ाए वो आपको सभी समझ में आए होंगे। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या होगा, जैसा कि आपको पता कि हमने अवकलन समीकरण को वन शॉट में बेसिक टू एडवांस सभी सवालों का डिस्कशन कर चुके हैं। आज से उम्मीद ऐसा करते हैं कि अवकल समीकरण में आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट विथ सॉल्यूशन और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए उन सवालों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अवकल समीकरण में आज के बाद आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।